नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज फिर बात किसानों की। एक तरफ मध्य प्रदेश में शांति के लिए और किसानों के हितों के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठे हैं, शांति बहाल होने तक उपवास रखने की कस्में खा रहे हैं। तो दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य में कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने साफ कर दिया है कि सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि जब तक सरकार ने किसानों के कर्ज पर ब्याज लगने ही नहीं दिया तो फिर किस बात की कर्ज माफी। अब सवाल यह है कि किसानों पर शिवराज और उनके कृषि मंत्री के सुर मेल क्यों नहीं खा रहे हैं। इस बीच दिल्ली में 62 किसान संगठनों ने 16 जून को देश भर में चक्का जाम करने का ऐलान कर दिया है और सरकार को आगाह किया है कि अगर कृषि लागत की 50% उसमें बढ़ाकर समर्थन मूल्य नहीं दिया गया और उन्हें कर्ज से मुक्त नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज किया जाएगा। मतलब ये कि सरकार के लिए किसान की कर्ज माफी का मुद्दा एक बड़ी चुनौती बनने वाला है। इसी पर हमारा आज का सवाल, शिवराज की गांधीगिरी से क्या भर जाएंगे किसानों के जख्म? इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनिए गांधीगिरी पर बैठे शिवराज सिंह चौहान ने क्या कुछ कहा और उनके कृषि मंत्री क्या कह रहे हैं। ध्यान से सुनिए। और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वरिष्ठ नेता हैं, उम्र में युवा हैं, देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री बनने का इन्हें सम्मान है, शाहनवाज हुसैन है मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा हैं, मेरे साथ सीपीआई के तेज तर्रार नेता, युवा हैं, तजुर्बा बहुत है और स्वामीनाथन आयोग ने जो सिफारिशें पेश की थी उन्हें बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, अतुल कुमार अंजान है मेरे साथ गौरीशंकर बिधवा हैं, किसान पंचायत के अध्यक्ष हैं। शाहनवाज भाई, ये उपवास किस बात का? ये उपवास है, ये नौटंकी है, ये गांधीगिरी है, ये लाचारी है, बेबसी है, ये क्या है जो दशहरा में जो आपने बताया उसमें से कुछ नहीं है। ये सेवा है, ये किसानों का दर्द है, ये किसानों की चिंता है, ये किसानों के लिए किए हुए काम पर और उसमें जो जिस तरह कांग्रेस ने भड़का कर उनको मौत के घाट उतरे हैं किसान, उस पर दुख है, इसलिए मुख्यमंत्री बैठे हैं। अगर वो बैठे जाकर ऑफिस में तो लोग कहेंगे ऑफिस में गोलियां नहीं चलाई, गोली तो पुलिस ने चलाई, मध्य प्रदेश पुलिस ने चलाई, जिसको पहले नकार गए आप ही के गृह मंत्री, उन्होंने आग लगवाया, भूपेंद्र सिंह नकार गए इस बात थाने के ऊपर जाकर थाना जलवाने की बात कही उन्होंने। सारे ट्रक और ट्रैक्टर को करेरा और मंदसौर में कितना फर्क है, कितना फासला है, कितने किलोमीटर का फासला है। किसान जो करेरा की तस्वीरें हैं, किसान अनाज पैदा करने वाला है, वो अन्नदाता है, वो किसी का नुकसान करने वाला नहीं होता है, किसान की पहचान है। आप जो थाना फूंकने की बात कर रहे हैं, जो निंदनीय घटना है, गुंडागर्दी कर रही थी कांग्रेस की विधायक शकुंतला खटीक, लेकिन वो करेरा की विधायक है, करेरा का पुलिस थाना वो फूंकने की बात कर रही है। करेरा और मंदसौर में कितना फासला है? देखिए ये कांग्रेस, संदीप जी, ये कांग्रेस के लोग यही कह रहे हैं, जीतू पटवारी क्या कर रहे थे, कांग्रेस के और लोग क्या कर रहे थे, आपकी सरकार, आपकी पुलिस क्या कर रही थी? मेरा सवाल आपसे है, कांग्रेस से तो मैं सवाल पूछूंगा। मेरा सवाल आपसे है, 44 कांग्रेस के लोगों पर FIR नहीं हुआ? क्या आपको मालूम है 6 किसान नहीं मारे गए? नेता के ऊपर नहीं, ये आंकड़ा कुछ और पृष्ठ खबरें बता रही हैं 8 तक पहुंच गया है। 3 किसानों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। ये आंकड़ा 11 से 12 तक पहुंचने वाला है। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये डिबेट पिछले 3 दिन से हो रही है। मैं आपको कह रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान जी आज अपने ऑफिस से बाहर आकर मैदान में सब किसानों से मिल रहे हैं। उपवास है, क्योंकि किसानों के लिए काम बहुत किया उन्होंने, उनके मन में दर्द, गोलियां भी चलवाई और जो घटना हुई उससे वो दुखी हैं, गोलियां भी चलवाई, मिल रहे हैं, वो समस्याओं का निदान कर रहे हैं। गोली भी चली ना किसानों पर। बहुत बड़ी तादाद में किसान नेता और किसान लोग वहां उनसे मिल रहे हैं, उसका निदान वही निकालेंगे। निदान कैसे निकलेगा? मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत, शाहनवाज भाई, मैंने अपने कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान कि हम सब मांगे मानेंगे, उन पर विचार करेंगे, मैं उनका दुख और दर्द साझा करना चाहता हूं। उधर गौरीशंकर बिसेन कृषि मंत्री कहते हैं कि जब हम ब्याज ही नहीं ले रहे तो किस बात की कर्ज माफी? कर्ज माफी तो सबसे बड़ी मांग है किसानों की। आपके कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री के सुरी मेल नहीं खा रहे हैं।
आपके चैनल के जरिए, न्यूज 24 के जरिए, आपके शब्दों, आपके वाणी के जरिए पूरे देश को ये भी तो मालूम हुआ ना कि मध्य प्रदेश की सरकार है जो किसानों को 0 इंटरेस्ट पे लोन देती। तो कर्ज माफी नहीं होगी किसानों तो गौरी शंकर बिसेन सही कह रहे हैं। मुख्यमंत्री सिर्फ खाली जुबानी जमा खर्च कर रहे हैं। जो लोग किसान मिले थे वो कर्ज माफी वहाँ मुद्दा ही नहीं था। जो मुद्दा था, आप इसको समझ लें, था ये कि जो किसान आज 62 किसान संगठन मिले दिल्ली में तो पैदावार आप ही के घर के नजदीक मिले। शाहनवाज भाई, आप ही के घर के नजदीक मिले 62 किसान संगठन मिले। 16 जून को चक्का जाम का आह्वान किया है और उन्होंने 2 मुख्य मांगे उठाई जी। पहली कर्ज माफी, दूसरा लागत पर 50% बढ़ाकर समर्थन मूल्य। 2 ही मांगे हैं, उसी पर चक्के जाम की बात कर रहे हैं, आंदोलन और तेज करने की धमकी दे रहे हैं। देखिए जब से हमारी सरकार आई है उससे पहले भी हमने कहा कि किसानों का जो उपज है, जो किसानों की आमदनी है, उसको हम 2022 तक दोगुना करेंगे। और आपने ये भी कहा लागत पर 50% बढ़ाकर समर्थन मूल्य देंगे। शुरू किया नहीं, समर्थन मूल्य बढ़ाकर नहीं कहा हमने। अच्छा, ये नहीं कहा। मैं निकालूं आपका घोषणा पत्र? दोगुना करेंगे। आपका घोषणा पत्र निकालूं मैं? हाँ निकालिए ना, निकालिए। हाँ जी। एक बयान की कितने बयान सुनवाऊं? कितने बयान सुनवाऊं? मैं बता रहा हूँ ना, मैं तो पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। हाँ। जब मैं कह रहा हूँ तो बयान कहाँ निकाल? आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं, जब इस बाबत PIL दाखिल की कुछ संगठनों ने और लोगों ने, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते हैं ये मुमकिन नहीं। चुनावी जुमला था क्या शाहनवाज भाई? मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने किसानों की आमदनी कैसे दुगुनी हो, पहली बार हेल्थ सॉइल कार्ड हम बनाकर दे रहे हैं। आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। भूमि को आपने वादा किया था कि नहीं किया था कि लागत का 50% बढ़ाकर समर्थन मूल्य देंगे? देखिए जो लागत, जो MSP तय होती है उसके नियम होते हैं। हाँ। जो महंगाई है उसके दर को ध्यान में रखकर एक प्रक्रिया है। ये नहीं कहा कि लागत का दुगुना देंगे, ये कहीं हमको दिखा दीजिए आप। हाँ, ये मैं अभी दिखाने वाला हूँ। अतुल कुमार अंजान, जी वादा किया ही नहीं, ये चुनावी जुमला भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं शायद आप गए, सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं कहा ये संभव नहीं है, ये बात नहीं कही शाहनवाज हुसैन सरकार ने। कहा कि हम इनकी 2022 तक इनकी आमदनी को बढ़ाएंगे, ये तो आज भी कह रहे हैं। देखिए इस बात से पूरी तरह से कन्नी काट रहे हैं। जाने से पहले मैं अतुल कुमार अंजान कह दूं, कोई कन्नी नहीं काट रहे। मैं उनका रिस्पॉन्स ले रहा हूं। हमने किया, अतुल जी भी किसान नेता हैं। हाँ। विचारधारा मिलती हो या न मिलती हो, हाँ। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में जितना किसानों के लिए काम हुआ है, जितनी पैदावार बढ़ी है, जितनी सिंचित भूमि बढ़ी है, हाँ। इसको कोई इंकार कर सकता है क्या? अतुल कुमार अंजान, वादा ही शिवराज जी को अवार्ड मिला कि नहीं मिला? लागत पर 50% बढ़ाकर समर्थन मूल्य देने का वादा ही नहीं किया गया। मैं पिछले 8 दिनों से यह चर्चा कर रहा हूं। पहले राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के आकर ये बात कह रहे हैं, तमाम बीजेपी के प्रवक्ता ये बात मानते रहे हैं अभी तक, और अभी मैं कागजात भी सामने पेश करने वाला हूं। अतुल कुमार अंजान जी निकाल दीजिए हाँ। संदीप चौधरी जी, जो आप कह रहे हैं वो 100% सच है। 423 मीटिंगें प्रधानमंत्री जी बनने से पहले नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने देश भर में की थी। 200 से ऊपर मीटिंगों में इन्होंने किसानों के दुख दर्द की बात कही और उसमें कहा कि हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करेंगे। और खास बात उन्होंने ये कही कि किसानों के उत्पादन पर जो लागत दर है, मजदूरी है, प्लस 50% वो MSP हम बना करके आपको देंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट में हमारे साथियों ने जो, और हमने PIL दाखिल किया, उसमें सरकार के अटॉर्नी जनरल ने ये कह दिया कि सरकार का कोई ऐसा इरादा है ही नहीं ये सब करने का। तो एक धोखा है। हमारे मित्र शाहनवाज जी, मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, हमारे अनुज हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि शिवराज जी ने इतना काम किया मध्य प्रदेश में कि वो काम किसानों के लिए इतना किया है जितना काम तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं किया। और इसके इतना काम करते करते वो सरकारी व्यवस्था की तरफ से निर्दोष और निहत्थे किसानों के ऊपर सरकारी दमन चक्र चलाकर, सरकारी आतंकवाद करके उन्होंने 6 से अधिक किसानों को मौत के घाट
उतार दिया और उन्होंने इस बात को भी कह दिया उनके गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई बल्कि किसानों के आपसी गुट में गोलियां चली जिससे मर गए। ये तो कहिए जब वीडियो दिखाए गए और तब जाकर के इंदौर रेंज के आईजी ने कहा कि हां पुलिस ने गोली चलाई है। आनन फानन में पहले ये जो है आपने न्यायिक आयोग बना दिया। अब न्यायिक आयोग बनाने का क्या मतलब है कि अगर आपके गृह मंत्री बने रहते हैं अपने पद पर तो न्यायिक आयोग बनाना धोखा होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो बातें कही, किसानों में बड़ा रोष है। 15 तारीख को कुछ किसान संगठन देश के सारे देश के अंदर भाजपा की किसान विरोधी नीति के खिलाफ राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेंगे, इनका पुतला फूकेंगे। ये हो रहा है देश में। अरे भाई मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी अब तो वापस आप आ गए हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनने पर उन्होंने सभी किसान संगठनों की मीटिंग बुलाई, आज देशव्यापी संघर्ष हो गया है। मनमोहन सिंह जी ने जब प्रधानमंत्री बनते हुए बनाई और खुद स्वयं वो उठ करके गए आंध्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे, वो उस जिले के अंदर पहुंचे और आज अनंतपुर में पहुंचे थे। आज प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी अभी तक गए नहीं वहां मंदसौर में, वैसे दौड़ करके किसी और राज्य में हो। अमित शाह जी घूम रहे हैं कहां, रायपुर में। अरे जाइए, आपकी सरकार ने कत्लेआम कर दिया, गिरा दिया। आपको याद मैं दिलाऊं कितना तौबा मचा दिया था सिंगूर पर सारे भारतीय जनता पार्टी में देश में। मैं पहला आदमी हूं, मैंने आप ही से संदीप चौधरी जी चैनल में देश के प्रति माफी मांगी थी कि इस कम्युनिस्ट सरकार ने क्या किया है। आज कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता निकल करके इस किसानों की हत्या पर माफी मांगने को ही तैयार है और कह रहे हैं कि जब कर्ज दिया ही नहीं तो कर्ज माफी क्या। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है, सरकारी बैंकों का और महाजनों का। अतुल कुमार अंजान, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। यहाँ पर गंभीर आरोप लग रहे हैं पवन खेड़ा आपकी पार्टी पर कि आप कांग्रेस वाले, राहुल गांधी, आपके तमाम नेता वहां हिंसा भड़काने का काम कर रहे हैं, किसान की लाशों पर राजनीति कर रहे हैं। क्या ये सच नहीं है पवन खेड़ा कि चाहे शकुंतला खटीक हो, शकुंतला खटीक पर अभी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, लेकिन डीपी जो आपके रतलाम के डीपी धाकड़ जो कि रतलाम जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं, जीतू पटवारी जो आपके विधायक हैं, क्या उन पर नामजद एफआईआर दर्ज नहीं हुई है गुंडागर्दी करने के लिए, हिंसा भड़काने के लिए? क्या इस बात को आप नकारेंगे? देखिए, इससे पहले कि इस मुद्दे पर आऊं जिस पे मैं आऊंगा, सबको आपने बहुत समय दिया। बीजेपी को बहुत बड़ी समस्या इस आंदोलन से निपटने में इसलिए हो रही है। आपने हिंसा भड़काई कि नहीं भड़काई? न तो ये मुसलमान है, न ये दलित है, न ये इंटेलेक्चुअल। मेरी बात आपने किसी को बीच में नहीं बोला, मुझे भी प्लीज थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। न ये इंटेलेक्चुअल कैटेगरी में आते हैं, न ये मुसलमान है, न ये दलित है, न ये सेक्युलर है, न ये प्रेस्टिट्यूट है। अब बीजेपी को तो सिर्फ इनसे बात करनी आती है जो ये इन चारों पांचों कैटेगरी में, ताकि इससे समाज में बांट सके, डिवीजन ला सके, पोलराइज कर सके। किसानों की बात बीजेपी को कभी समझ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये किसानों की पार्टी कभी नहीं रही है। तो आज ये जूझ रहे हैं, कभी अनशन पे बैठ जाएंगे, कभी अरे किसके खिलाफ अनशन कर रहे हैं आप पहले इनकी समस्या का तो निदान करिए, फिर बात करेंगे खाना किसने खाया, कितना खाया, किसको खाना है। शांति के लिए हो रहा है, भाई मेरे बड़े भाई शांति के लिए हो रहा है, जिसे भंग कांग्रेस पार्टी ने किया, ये आरोप बीजेपी लगा रही है। बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर कांग्रेस पार्टी इतने 62 किसान संगठनों को कंट्रोल कर सकती है जो अब दिल्ली में जमा हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी को तो आज 282 सीटें लेकर सत्ता में होना चाहिए था। सत्ता इनकी, वोट इनको मिलते हैं, भड़काते हैं हमें। ऐसा कैसा संभव है? हमें तो आप कहते हैं कि 44 लोगों की पार्टी है साहब, इनके पास तो दम ही नहीं है। थाना फूकने की बात नहीं कर रही थी, खींचने का षड्यंत्र आप रचो। थाना फूकने की बात नहीं कर रही थी। क्या डीपी धाकड़ अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस कार्यकर्ता कह नहीं रहे थे करिए जो करना है, मैं कुछ नहीं होने दूंगा? भी आ रहा हूं। क्या जीतू पटवारी इंदौर के एसडीएम सोनी को उनकी आपस में झड़प नहीं हुई, तू मैं नहीं हुई? एसडीएम सोनी वीडियो में सीधा उस वीडियो क्लिप में दिख रहे हैं कहते हुए कि आपने आश्वासन दिया था, आश्वासन दिया कि शांतिपूर्ण आप प्रदर्शन करेंगे और आपने वादा खिलाफी की। क्या ये बात वायरल नहीं हो चुकी है? देखिए, हाँ बोल दीजिए। बिल्कुल हो चुकी है।
बीजेपी ने ये वीडियोस निकाल के अपने आप को बचाने की कोशिश की है। इन वीडियोस का क्या सत्य है क्या नहीं है, उसकी प्रामाणिकता क्या है, वो कोर्ट और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन आ जाने दीजिए, उसके बाद इस पे बात करेंगे। अगर किसी ने गलत किया है उसके खिलाफ पूरा न्यायिक जानकारी एक्शन कार्यवाही होनी चाहिए, उसमें किसी को कोई शक नहीं है। कांग्रेस हमेशा एक अहिंसक आंदोलन का साथ देगी और किसानों के साथ कौन सा अहिंसक आंदोलन? आपके कल मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ऑन कैमरा आकर कहते हैं कि नहीं, शकुंतला खटीक का नाम इसलिए उछाला जा रहा है, ये तो दलितों का अपमान। थाना फूकने की कोई विधायक, उसके जात पात धर्म से क्या लेना देना? आप दलित कार्ड खेलने लगे थे कल। गलत नहीं, कोई इसमें आपके मीडिया इंचार्ज का होने कार्ड खेलने बाइट सुनाऊं क्या मैं? कतई कोई, बिल्कुल उन्होंने कहा और मैं जानता हूं उन्होंने क्या कहा है और क्यों कहा है। बीजेपी की पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए आप गुंडागर्दी की निंदा करना तो दूर, उसमें दलित कार्ड खेलने लगे। बाहर भी कोई है? बिल्कुल करेंगे, आप साबित करिए, हम करेंगे। वीडियो कहां से कौन लाया भाई, कहां शिवपुरी और कहां मंदसौर? जीतू पटवारी पे कोई एफआईआर नहीं हुई है, आप पहले तो ये चेक कर लीजिए, ये भी गलत है खबर। जीतू पटवारी ने डीपी धाकड़ पर आईजी से बात करके डीपी धाकड़ पर कितनी धाराएं लगी हैं? डीपी धाकड़ आपके जिला परिषद के उपाध्यक्ष है कि नहीं है? इंक्वायरी कर लीजिए। अरे साहब ये बताइए, बंदूक किसकी थी? पुलिस की। गोली किससे चली? पुलिस की बंदूक से। पुलिस किसकी है? मध्य प्रदेश शासन की। मध्य प्रदेश शासन किसका है? भाजपा का। भड़का कौन रहा था? वो बोली, वो आवाज किसकी थी? शकुंतला खटीक की आवाज थी या नहीं थी? डीपी धाकड़ की आवाज थी या नहीं थी? जीतू पटवारी की आवाज थी या नहीं थी? इस संदीप भाई इस तरह के आरोप ये लगाते रहे, हम इसमें घबराएंगे नहीं, हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे, उनका संघर्ष और उनकी आवाज आगे बढ़ाते रहेंगे, अहिंसक ढंग से करेंगे, कोई हमें रोक नहीं सकता। इनको जितनी एफआईआर करानी है, जितने फैब्रिकेटेड वीडियो लाने, जितना हम पर आरोप लगाने लगाएं, हम नहीं घबराने वाले। हम वो पार्टी हैं, हमारे डीएनए में वो खून है जिसमें हम आजादी के आंदोलन से शाहनवाज भाई अभी आ रहा हूं, कोई मतलब नहीं, हम इस तरह की शाहनवाज भाई मैं आ रहा हूं, संघर्ष करते रहेंगे, कोई रोक ये तो भुक्तभोगी है। शाहनवाज भाई भुक्तभोगी भी हमारे साथ बैठे हैं, आज भी आंदोलन करके आए हैं।